प्रदेश सरकार द्वारा 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक प्रदेश भर में बाह्य शौच मुक्त पर स्थिरता लाने के लिए विशेष सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंचायत स्तर से लेकर स्कूली बच्चों सहित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से लोगों को बाह्य शौच मुक्त बारे जागरूक किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने पत्रकार वार्ता में दी। जिला सोलन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 1758 शौचालयों का निर्माण कर जिला सोलन को 20 अक्टूबर 2016 को बाहरी शौच मुक्त जिला घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत बचे हुए घरों में शौचालयों का निर्माण करवाया गया व सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनाए गए। यह जानकारी उपायुक्त ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा एक सप्ताह तक विशेष अभियान के तहत पंचायत स्तर से लेकर स्कूली स्तर और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से लोगों को खुले में शौच मुक्त बारे जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोलन जिला में यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। हम लोग न सिर्फ 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बल्कि 2 अक्टूबर तक निरंतर ये गतिविधियां पंचायत स्तर पर, स्कूल के स्तर पर और विभिन्न संस्थाओं के स्तर पर करेंगे, ताकि न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जो सोलन ज़िला है वो बाह्य शौच मुक्त रहे, बल्कि यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का बेहतर प्रबंध जो है वो पंचायत स्तर पर सुनिश्चित किया जा सके। चलिए रुक कर लेते हैं ज्वालामुखी का और बताते हैं आपको कि विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में हो रही लगातार बारिश की वजह से मंदिर के मुख्य मार्ग पर पहाड़ी दरकने से पहाड़ी पर लगा डंगा टूट चुका है। देर शाम को जब पहाड़ी दरकी तो उस समय वहां कोई भी श्रद्धालु व स्थानीय दुकानदार नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। एसडीएम राकेश शर्मा ने बताया कि मंदिर प्रशासन की तरफ से पहाड़ के साथ लोहे का एंगल व जाला भी लगाया हुआ है, ताकि बरसात की वजह से कोई पत्थर आए तो वो जाले के साथ रुक जाए। उन्होंने बताया कि बरसात की वजह से डंगा गिर गया है और मलबा उठाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से पहाड़ी के साथ साथ हमने एक जाले का प्रबंध किया हुआ है। उसमें जाला लगवाया, जो पत्थर आते हैं वो जाले में रुक सकते हैं। जाले के इंतजाम के साथ साथ जो अभी एक डंगा लगा हुआ था पहाड़ी के साथ, वो बैठा हुआ है, उसको मलबा वगैरह उठवा के उस डंगे को जल्दी से जल्दी हम रिपेयर करवा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की सेफ्टी का और वहां आने जाने वालों की सुरक्षा की जा सके। इसके अतिरिक्त जो साथ लगती दुकानें हैं उनमें रहने वाले व्यापारियों को भी आगाह किया है कि वो थोड़ा सा सतर्क रहें। एडवोकेट अभिषेक पाधा का कहना है कि ज्वालामुखी मंदिर के मुख्य मार्ग पर पहाड़ी दरकना चिंता का विषय है। 10 वर्ष पूर्व इस पहाड़ी गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ था। ज्वालामुखी मंदिर मार्ग पर पहाड़ी का दरकना एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए कि लगभग 10,000 के लोग लगभग यात्रियों की सुविधाओं के ऊपर आधारित रहते हैं, परंतु उसके बावजूद गत 10 वर्षों में 10 वर्ष पूर्व जहां इस पहाड़ी के गिरने के कारण 3 व्यक्तियों की मौत हुई थी, लाखों रुपए का नुकसान हुआ था, परंतु 10 वर्ष में मात्र लोहे के एंगल और जाली लगा देने से प्रशासन ने अपने कार्य को इतिश्री मान लिया है। वहीं स्थानीय दुकानदार ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द पहाड़ी पर पक्का डंगा लगाए, ताकि ज्वालामुखी मंदिर के मुख्य मार्ग पर कोई भी पहाड़ न दरके। और पिछले 30-40 सालों में हम देख रहे हैं कि हर 8-10 साल के बाद यहाँ जो पहाड़ी है वो दरकती है। जोरदार बरसात होने की वजह से दरकती है, और कई बार प्रशासन से हमने मांग की है कि इसकी ठीक ढंग से व्यवस्था की जाए, ताकि ये पहाड़ी दरकने से रुक जाए। बता दें कि 12 अगस्त 2007 दिन रविवार को मुख्य मार्ग ज्वालामुखी में सुबह करीब 8 बजे पहाड़ी दरकी थी, जिसमें बड़े बड़े पत्थर व मलबा पहाड़ी के नीचे आ गए थे। मंदिर मार्ग में दर्जनों दुकानें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और स्थानीय लोगों की इस हादसे में मौत हो गई थी। वहीं इस साल भी पहाड़ी दरकने से खतरा बना हुआ है। बैजनाथ में भाजपा मंडल द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त अनुसूचित जनजातीय भाजपा राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रदेश यहाँ पर जो पिछले 5 वर्ष मुझे काम करने का मौका मिला, वो सचमुच में मेरे लिए सीखने के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक समय रहा था। मैं इन्हीं अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, और क्षमा करें कि यहाँ पे मेरी मातृशक्ति बैठी है, मेरे बुजुर्ग बैठे, मेरी बहन एक को छोड़कर मेरी धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।
एक बार फिर से सोलन के अर्की का, जहां पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भूमती में 3 दिवसीय खंड स्तरीय अंडर 14 छात्र खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 20 स्कूलों से लगभग 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर एसडीएम अर्की ईशा ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। बहुत से हमारे कल्चर राज्य में हिमाचल प्रदेश में बहुत 14 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों की खेल कूद प्रतियोगिता का आज शुभारंभ अर्की के एसडीएम श्रीमती ईशा ठाकुर के द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता के अंदर 20 स्कूलों के 250 छात्र भाग ले रहे हैं। छात्रों के अंदर खेलों के प्रति भावना को जागृत करने के लिए और उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की स्पिरिट को जागृत करने के लिए इस तरह के आयोजन जो होते हैं ये बहुत अहम माने जाते हैं। पिछले 4 दिनों से नगर परिषद के पास कूड़ा ढोने वाले ट्रैक्टर चालक न होने से घुमारवी बाजार में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आलम यह है कि कूड़ेदान के बाहर कूड़े के ढेर लगने के साथ साथ अब कूड़ा सड़कों तक पहुंचने लग चुका है, जिसकी वजह से बीमारी फैलने का अंदेशा तो है ही साथ लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कूड़ेदान के आसपास पिछले 4 दिनों से कूड़े के ढेर लगे होने और पिछले 3 दिनों से बारिश होने के कारण अब कूड़े के ढेरों से दुर्गंध आ रही है। कूड़ेदान के आसपास के दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद की लापरवाही के कारण कूड़े के ढेर से इतनी बदबू आ रही है कि घरों और दुकानों में रहना मुश्किल हो गया है और अब ये कूड़ा बीमारियों को न्योता दे रहा है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद के कर्मचारी बाजार की नालियों का कूड़ा रेडियो में भरकर लाते हैं और कूड़ेदान के बाहर फेंक कर चले जाते हैं। बाहर कूड़े के बड़े बड़े ढेर लग जाने से लोग भी कूड़ेदान तक नहीं पहुंच पाते हैं और कूड़ा कूड़ेदान के बाहर ही फेंकने को मजबूर हैं, जिस कारण कूड़ेदान के बाहर कूड़े के ढेर लग जाते हैं और दिन प्रतिदिन गंदगी फैलती जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप बने हमारे साथ और दिख रही है HP 24/7।